तो जी मुझे आपको को पैनलिस्टों को और देख रहे सभी दर्शकों को सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का जब बयान सुना, मुख में राम बगल में छुरी, सच में हिम्मत ऐसी होती है कि बार बार राम के संदर्भ में इस प्रकार के बयान दे लेते हैं। हिम्मत नहीं होगी कभी भी कि मुख में अल्लाह और बगल में छुरी कह पावे, मुख में जीसस और बगल में छुरी कह पावे, क्योंकि हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को तो बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब चाहे तब तोड़ दे मरोड़ दे, उसका अपमान कर ले। यही आज पूरे इंडिया अलायंस में होड़ मची हुई है, कौन कितना अपमान कर सकता है। सुबह सुबह हमने टीएमसी के नेता शताब्दी रॉय का बयान सुना, जो भगवान राम को बीपीएल कार्ड होल्डर बता रही थी। आज शाम आते आते तक मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्वयं कमान संभाल ली, मुख में राम बगल में छुरी कहने लगे। ये प्रभु राम का इतना अपमान क्यों करना चाह रहे हैं? ये बार बार इतना अपमान कर रहे हैं और इसकी परिणति देख रहे हैं आप कि आप न्याय यात्रा के प्रारंभ करते हैं और आपकी पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता मुरली देवड़ा जी के पुत्र मुरली, इतना लंबा इतिहास जिनका रहा है, मिलिंद देवड़ा जी जमीनी आधार रखते हैं, वो पार्टी छोड़ देते हैं। उसके बावजूद पार्टी के ऊपर कोई माथे पर सिकन नहीं आ रही है। एक बार भी विचार नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस पतन की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज जब पूरा देश राममय हो रहा है, आप जब अयोध्या से रिपोर्ट दिखा रहे थे ना, तो जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, पूरी दिल्ली में, उत्तर भारत में जितनी शीतलहर चल रही है, जितनी ठंड है, इतनी ठंड के बावजूद लोगों का जोश, जितना उत्साह लोगों का है, बड़ी संख्या में लोग सरयू स्नान के लिए, रामलला के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, जाकर के दर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है जनमन के इस स्पंदन को पहचानने की आवश्यकता है और यह पहचानने में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से चूक कर रही है। वो अभी भी अपनी पहचानने में चूक हो रही है। क्या ये पहचानने में चूक हो रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, वापस आप। हमारे नेता ने संविधान की रक्षा की है, हमारे नेता ने कानून की रक्षा की है, और कानून से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता है, संविधान से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकता है। और अगर आप कहते बढ़कर है, मजहबी तुष्टिकरण, खून की नदियां बहाकर सर, अजीज खान साहब, खून की नदियां बहाकर ही कानून की रक्षा हो सकती थी, बचाने के लिए खून की नदियां बहाकर ही कानून की रक्षा हो सकती थी। सवाल किया तो जवाब देने करिए, पूरा करिए। नहीं कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप नेशनल टीवी पर बैठकर के झूठ बोल रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा कि समुदाय का भरोसा जीतने के लिए और गोलियां चलवानी पड़ती तो और गोलियां चलवा देते। सच ये है कि राम भक्ते जो निहत्थे राम भक्ते, उन पर गोलियां चला करके आपने सरयू लाल करने का काम किया था। जनता जानती है कि उस वक्त वो मुनासिब था, इसलिए क्योंकि वहां पर कहीं न कहीं संविधान खतरे में था, कानून खतरे में। मुनासिब कह रहे हैं, शर्म नहीं आ रही है? अभी भी मुनासिब कह रहे हैं। अजीज खान के इस दोहरेपन को देश देख रहा है, कैसे समाजवादी पार्टी आज भी राम भक्तों की हत्या को अब भी मुनासिब बता रही है। अब तो समय था संविधान की रक्षा, आज क्षमा यात्रा कर लेते, लेकिन क्षमा यात्रा नहीं कर सकते तो कम से कम उन जख्मों पर नमक रगड़ने का काम मत करो। मुनासिब बता रहे हो, शर्म नहीं आती है? निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भूल गया, उनके सर में गोली मारी गई, उनकी छातियों पर। अजीज खान साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि वो उचित था? गोलियों से तो सीधा और मुनासिब बता। लेकिन किशोर तिवारी की बात पर मेरी बहुत आपत्ति है सुमित जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि मानसिक दिवालियापन का ये इंडी अलायंस पूरी तरह से शिकार हो गया। लेकिन किशोर तिवारी पूरी तरह से आज बड़ी बीमारी से ग्रसित हो गए। ये बीमारी सेकुलरिज्म की है। इसी सेकुलरिज्म की बीमारी ने आज देश को खोखला करने का काम किया है। यह सेकुलरिज्म की बीमारी बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए किशोर तिवारी कह रहे हैं इस बीमारी से बचिए। यह कांग्रेस के साथ जाने से छूत की बीमारी है। जैसे ही कांग्रेस के साथ जाते हैं ना, वैसे ही यह बीमारी लग जाती है और बीमारी का एक बड़ा प्रभाव आज किशोर तिवारी पर दिखाई पड़ रहा है। जब पूरा देश राममय है, उत्सव मना रहा है, कारगर आज रंग रोगन हो रहा है, लोग मंदिरों को सजा रहे हैं कि प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है भव्य मंदिर में, वो टेंट से निकल करके बड़े मंदिर में जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजनीति करने पर आमादा है, हर प्रकार से प्रभु राम को अपमानित करने के लिए प्रयास कर रही है। जो आपत्ति मेरे मन में थी प्रभु राम को लेकर के, जो आपत्तिजनक लोकोक्ति मुहावरे के नाम पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, आज उस पर आपत्ति तो किशोर तिवारी की भी आनी चाहिए थी। लेकिन किशोर तिवारी ने कह दिया कि मोदी जी के हाथ में चोरी है। आप दृश्य दिखा रहे हैं कि आज मोदी जी किस प्रकार से गौओं के साथ, गायों के साथ आज उनको चारा खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहली बार भारत के मूल्यों को, जो सनातन मूल्य हैं, जहां हम गाय को माता मानते हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर आज प्रधानमंत्री आवास में किस प्रकार से उनके साथ प्यार दुलार करते हुए प्रधानमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। ये बातें इनसे बच नहीं रही है, कब्ज की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं और इसलिए आज इस प्रकार की लगातार उल जुलूल अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन इन सबका खामियाजा
आपके पूरे इंडिया अलायंस को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं ये शिवसेना उद्धव ठाकरे घुटना, अब जिसमें शिवसेना कहीं कुछ बची नहीं है, ये सेना भी नहीं बची है, न इसमें कहीं शिवत्व बचा है, ये पूरी तरह से इतिहास के पन्नों में समाप्त हो जाएगी। आप केवल विरासत के आधार पर सियासत नहीं ले सकते। उद्धव ठाकरे अगर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लेकर के चलते तो आज उनके प्रवक्ता इस बात पर आपत्ति करते, लेकिन वो आज समर्थन करने का काम कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि अजीज खान राम राम कह रहे हैं। अरे भाई राम राम तो कालनेमी भी कह रहा था, कालनेमी के राम राम के उच्चारण से उसको राम भक्त नहीं माना जा सकता है। कालनेमी राक्षस था, दुष्टात्मा था, ये वक्त ने पहचाना है और वक्त इसकी भी पहचान करेगा कि कौन आज राम का नाम दूसरे नागर जी को प्लीज ले आइए। दूसरे नागर जी, सवाल ये